अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो बात हो रही थी डेमोक्रेसी के ऊपर। अच्छा, मेरी आदत इस तरह की है कि मुझे लोगों से डिस्कशन करने का, उनको कुरेदने का कि वो किस तरह सोचते हैं, इस चीज़ का मुझे बहुत शौक़ है। जिस तरह कि आपको पता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के पहले जो कुछ साल हैं वो पाकिस्तान में गुजारे और उसके बाद मैं 14 साल से जर्मनी में रह रहा हूँ। तो मुझे पाकिस्तानी लोगों की मेंटालिटी, जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं उनकी मेंटालिटी, उनकी सोचने का तरीका ये भी मतलब पता है। और जो जिस तरह जर्मन लोग हैं वो किस तरह सोचते हैं, क्या सोचते हैं, वो भी मुझे अच्छी तरह पता है। देखिए, जनरली लोग पूरी दुनिया में एक ही तरह के लोग होते हैं। उनकी नीड्स एक होती हैं और वो सोचते एक तरह से हैं। और फिर ये जब वो फिर डिपेंड ये करता है कि उनकी इज्तिमाई, उस मुल्क की, जिस मुल्क में एक बंदा पैदा हुआ है, उसकी इज्तिमाई सोच क्या है। तो फिर बंदा उस लिहाज से उस तरह मोल्ड हो जाता है, उसकी सोच मोल्ड हो जाती है। जो जर्मन लोग हैं और ज़्यादातर लोग दुनिया में, आप बुरा नहीं मनाइएगा, मगर ज़्यादातर जो लोग हैं वो दुनिया में भेड़ बकरियों की तरह होते हैं। एक रेवड़ नहीं होता, भेड़ बकरियों का रेवड़ जो होता है वो उसकी तरह होते हैं। वो सोचते नहीं है, पर उनको जो बोला जाता है वो समझते हैं कि हुकूमत एक बहुत ऊपर वाली चीज़ है। जो बंदा पावरफुल बंदा होता है, उनसे ज़्यादा पावरफुल बंदा होता है, वो जब उनको कोई ऑर्डर देता है तो वो खाली बग़ैर सवाल किए वो ऑर्डर खाली फॉलो करते हैं। कम लोग होते हैं जो सोचते हैं, जो रिबेल होते हैं। और इसलिए तो यहाँ के लोग भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। मगर यहाँ पे जो लोग सोचने की सलाहियत रखते हैं, जो लोग अब सवाल करते हैं, क्यों कोई भी बात हो, कोई भी टॉपिक हो, उनकी ज़िंदगी में कोई ज़िंदगी का कोई पर्सनल टॉपिक हो, या उनका कोई जो आपकी जो वो ऑक्यूपेशन होती है उसमें कोई टॉपिक हो, या पॉलिटिकल टॉपिक हो, या फाइनेंशियल टॉपिक हो, तो वो सवाल करते हैं कि क्यों, ऐसा क्यों है। और मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, जर्मन लोग जो इस तरह सोचते हैं, उनमें से कोई भी नहीं सोचता कि डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी ऐसी है जैसा उसको बताया जाता है। जो हमारे इलेक्शंस होते हैं वो ऐसे होते हैं जैसे हमको जो थ्योरेटिकल हमको बताया जाता है कि डेमोक्रेसी में इलेक्शन होते हैं, बड़े फेयर इलेक्शन हो गए हर जगह, और वो एक पार्टी जीत गई। नहीं, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि ये निज़ाम शैतानी निज़ाम, ये वाकई में शैतानी निज़ाम है। देखिए, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, मैं मौलवी नहीं हूँ, मैं मौलवियों की ज़बान नहीं बोल रहा, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। जो जर्मन मौलवी तो नहीं है ना, जर्मन तो नहीं है मौलवी, क्यों बोल रहे हैं ऐसा वो। और मैं आपको उन लोगों की बात बता रहा हूँ जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी सिस्टम के अंदर ही चल रहे हैं, मजबूरी है, उनके पास इतनी पावर नहीं है कि वो कोई कुछ चीज़ें चेंज कर सकें। मगर ऐसे लोगों को मैं समझता हूँ आवाज़ उठानी चाहिए। जब ये इस तरह के लोग आवाज़ उठाते हैं, जो सोचते समझते हैं, जो आवाज़ उठाते हैं जब इस तरह के लोग, तो जो करता धरता होते हैं मुल्क के, उनके कान खड़े हो जाते हैं और वो इतना ऐसे स्टेप्स, ख़तरनाक स्टेप्स लेते हुए या नेगेटिव स्टेप्स लेते हुए थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं, या कुछ शायद स्टेप्स छोड़ देते हो, कुछ चीज़ें छोड़ देते हो जो उन्होंने सोची होती हैं करने के लिए। तो इसलिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। आप तमीज़ के दायरे में रहकर कानून तोड़े बगैर अपनी आवाज़ उठा सकते हैं और उठानी चाहिए। अच्छा, तो ये इलेक्शन जो होते हैं, यहाँ पे मैं आपको इलेक्शन की बात बता रहा हूँ, ये कोई फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं होते जो हमको बताया जाता है। पाकिस्तान में जो इलेक्शन होते हैं वो आप सबको पता है रिग्ड होते हैं। कौन रिग करता है, कैसे रिग करता है, क्या सिस्टम है, क्या नहीं है, ये आपको सब पता है, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मगर पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं रिग रांगड़ तरीके से, जो पकड़ाई में आ जाता है आराम से, जो कैमरे पे बंदा पकड़ लेता है। मगर यहाँ पे इलेक्शन रिग होते हैं बड़े सिस्टमेटिक तरीके से। यहाँ पे आपको उसको प्रूव करना कोर्ट के अंदर बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन ही है। और
ये जो 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 वकला, जिस तरह ये इस सिस्टम में डेमोक्रेसी में वकील, जज, अदालतें, इकोनॉमिक सिस्टम, ये पूरा सिस्टम एक साथ लेकर आता है अपने ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसको साथ लेकर आता है। तो ये भी आपको क्या लगता है कि ये बहुत, जिस तरह हम टीवी पे एंकर बैठ के बोल रहे होते हैं कि ये जो वहाँ के जज इतने, तो पता नहीं कोई सफ़ेद पोस्ट जज हैं, इतने सच्चे लोग हैं ये लोग, अब पता नहीं उन्होंने दूध की नहरें यहाँ बह रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। इनकी जो ढेर होशियारी है वो नज़र नहीं आती। फ़र्क खाली ये है, ये काम करते हैं सिस्टमेटिक। ज़ाहिर बात है, ये इतने एडवांस लोग हैं, इतना ये एजुकेटेड, जो एजुकेटेड या जो अपने आप को कहते हैं या हो गए हैं, कुछ ना कुछ तो इन्होंने सीखा होगा ना, कुछ ना कुछ तो एटिकेट्स और अपने जो हरबे तो सीखे होंगे ना कि ढेर होशियारी कैसे करनी है। अभी हमको वो चीज़ें, वो ढेर होशियारियाँ नहीं आई हुई, वो हमारे पॉलिटिशियंस कोशिश कर रहे हैं सीखने की। और ये जो पॉलिटिशियंस हैं मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं ना, ये मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, पैसे कमाते हैं, करप्शन करते हैं। यहाँ पे भी पॉलिटिशियन ऐसे ही करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। बल्कि हमारे पॉलिटिशियंस ने इनसे सीखा है कि ढेर होशियारी कैसे करनी है, करप्शन कैसे करनी है, वाइट कॉलर क्राइम कैसे करना है, ये हमारे पॉलिटिशियंस ने इनसे सीखा है। तो उन लोगों के लिए ये मैसेज है जो टीवी पे बैठ के ये इनको पता नहीं को फरिश्ते साबित करने पे तुले होते हैं, या हमारी कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि यहाँ पे दूध की नहरें बह रही हैं और पता नहीं क्या, और वो पता नहीं ये को आसमान से आए, कोई आसमान से आए हुए लोग नहीं है भाई। बाथरूम ये भी जाते हैं, और बाथरूम, जब हम बाथरूम जाते हैं तो जब हम बाहर आते हैं तो हम इनसे ज़्यादा साफ होते हैं। तो ये बात है। और देखिए, मैं ये हमको जिस वक्त, जितने टाइम तक हम इस निज़ाम में घुसे रहेंगे, हम नीचे की तरफ जाते रहेंगे। हमको, आप एकदम भी सिस्टम चेंज नहीं कर सकते। आपको सिस्टम चेंज करना होता है स्लोली और ग्रेजुअली, और मगर आपकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए। अब पाकिस्तान को ज़रूरत है कि पाकिस्तान सही डायरेक्शन में अपने आप को मोड़े और चलना शुरू करे सही डायरेक्शन की तरफ। आपकी डायरेक्शन एकदम बिल्कुल सही नहीं हो जाएगी, या आप एकदम अपना सिस्टम नहीं चेंज कर सकेंगे, मगर आपको अभी वक्त है, ये इस वक्त टाइम है कि अपनी डायरेक्शन आप दुरुस्त कर लें। देखें, यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत हद तक डेमोक्रेसी क्यों कामयाब है, क्यों यहाँ ये छोटे छोटे जो गरीब लोग हैं उनको उनका हक नहीं मिल रहा, मगर उनकी नीड्स थोड़ी बहुत पूरी हो रही हैं। ये फर्क है, यह आप बात जरा ज़हन में रखिएगा। नीड्स पूरी होना और बंदे का, इंसान का हक उसको मिलना, ये एक दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो इनकी नीड्स थोड़ी बहुत पूरी हो रही हैं, मगर इनका हक इनको नहीं मिल रहा। मगर ये सो रहे हैं लोग, जिस तरह के हर मुल्क में लोग जो है वो, जिस तरह मैंने आपको कहा था, भेड़ बकरियों की तरह, रेवड़ की तरह सो रहे होते हैं, और उनको चलाने वाला जो भी हो वो उसके पीछे चल रहे होते हैं। तो ये भी इस तरह ही चल रहे हैं। और अच्छा, ये सिस्टम थोड़ा बहुत इसलिए कामयाब है क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया, इनको नीड्स मिल रही हैं, और ये लादीन लोग हैं। ये इनका ना कोई मज़हब है, ना कोई रिलीजन है। अपने आप को जो क्रिश्चियन भी कहते हैं ना, उनसे अगर आप पूछो, तुम अल्लाह को मानते हो या खुदा को मानते हो, वो ऐसा कोई उल्टा सीधा, हाँ कुछ ना कुछ तो होगा, मगर ये है वो है। भाई कोई बिलीव नहीं करता। ये बहुत कम लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो वाकई में अल्लाह पे बिलीव करते हैं। क्रिश्चियनिटी में भी अल्लाह होता है ना, वो अल्लाह पे बिलीव करते हैं। बड़े कम लोग हैं, बड़े का है कभी मिलते हैं, कभी, मगर बहुत कम। ये हैं लादीन लोग में जनरली, इसलिए ये इस सिस्टम को एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। हम लोग इस सिस्टम की कई चीज़ें वो हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ हैं। हम नहीं, ये इस मज़हब, हम कुछ भी कर लें। देखिए, या तो आप अपने अंदर से इस्लाम पूरा मार दें, या तो आप लादीन हो जाएं और फिर डेमोक्रेसी एक्सेप्ट कर लें, आप कामयाब रहेंगे किसी ना किसी हद तक।
मगर आप बोलते हैं नहीं मैं मुसलमान भी हूं और मैं डेमोक्रेट भी बन जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये आप अपने दिमागों में बात डाल लें, ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग क्रिश्चियन नहीं है ना, चलो क्रिश्चियन तो छोड़ें आप, हम लोग लादीन नहीं है। तो हमको एक फैसला करना पड़ेगा, हमको या डेमोक्रेट बनना है या हमको मुसलमान बनना है। बीच का रास्ता बिल्कुल भी कोई तरक्की नहीं दे सकता और कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता। हम लोग खड़े होंगे फिर गिरेंगे, खड़े होंगे फिर गिरेंगे, और इस हालत में दोबारा खड़े होकर दोबारा गिरें, इस सिचुएशन में हम अपनी मंजिल नहीं अचीव कर सकते। आपको मैंने जैसे पहले ही बताया, जो हमको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी बिशारतें दी हैं, पाकिस्तान अपनी मंजिल लाजमी अचीव करेगा, लाजमी, और ऐसा होगा। मगर अगर इस जनरेशन ने नहीं किया, अगली जनरेशन करेगी। इसलिए अगर इस जनरेशन ने ये करना है तो हमको सोए हुए लोगों को उठने की ज़रूरत है और अपना दिमाग दुरुस्त करने की ज़रूरत है, अपनी सोचें सही डायरेक्शन में डालने की ज़रूरत है, और हर एक की ग़ुलामी छोड़ के सिर्फ अल्लाह की ग़ुलामी में आने की ज़रूरत है।